बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर जातीय समीकरण को सभी पार्टियों ने किस तरह साधने की कोशिश की है। जेडीयू की जातीय समीकरण अपने आप में बिहार के लिए बहुत ही अहम है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय समीकरण को लेकर क्या फैसला लिया है, ये उनकी रणनीति का हिस्सा लगता है। आइए आपको बताते हैं कि अलग अलग जाति के उम्मीदवारों को किस तरीके से लिस्ट में जगह दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने 101 उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी कर दी है। 15 अक्टूबर को पहली सूची में जहां 57 तो 16 अक्टूबर की दूसरी सूची में 44 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है। जातीय जनगणना कराने वाले सीएम नीतीश कुमार ने उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक समीकरण को पूरी तरह से ध्यान में रखा है। जनता दल यूनाइटेड ने इस बार पिछड़े और अति पिछड़े समाज से कुल 69 लोगों को टिकट दिया है। वही अग्री जातियों में सबसे ज्यादा टिकट राजपूत समाज के लोगों को दिया गया है। इसमें सीएम नीतीश कुमार के करीबी आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद और 2020 के विधानसभा चुनावों में निर्दलीय चुनाव जीतने वाले सुमित सिंह का नाम भी शामिल है। आइए जानते हैं कि किस वर्ग से कितने प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि जेडीयू ने के प्रत्याशियों की सूची में इस बार पिछड़े वर्ग से 37, अति पिछड़े वर्ग से 22, सामान्य यानी जनरल से 22, अनुसूचित जाति से 15, अल्पसंख्यक से 4, अनुसूचित जनजाति से 1 प्रत्याशी शामिल किया गया है। वर्ग के हिसाब से देखें तो राजपूत समाज से 13, भूमियार समाज से 9, यादव और धानुक समाज से 8 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। मलाह जाति के 3 उम्मीदवार, गंगावत के 2, कामत के 2, चंद्रवंशी के 2, तेली के 2, गंवार के 2 उम्मीदवार बनाए गए हैं। हलवाई के 1, कानू के 1, अग्रहरी के 1, गोस्वामी से 1 उम्मीदवार और कुशवाहा से सबसे ज्यादा 13 उम्मीदवार, कुर्मी से 12 उम्मीदवार, यादव से 8 उम्मीदवार, मुसहर और माझी जाति से 5 उम्मीदवार, रविदास जाति से 5 उम्मीदवार, पासी से 2, पासवान से 1, धोबी से 1, सरदार बासपुर से 1, खवार से 1, राजपूत से 10, भूमिहार से 9 और ब्राह्मण से केवल 2, कायस्थ से 1, अल्पसंख्यक से 2। जेडीयू के इस दूसरी सूची में मंत्री विजय चौधरी, लेसी सिंह, शीला मंडल, सुमित सिंह समेत कई दिग्गजों का नाम शामिल है। वहीं जिस सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में जाने की बात सामने आई थी, वहां भी जेडीयू ने अपनी प्रत्याशी उतार दी है। इसमें सबसे प्रमुख सीट तो कदवा सीट है। यहाँ से पूर्व सांसद दुलालचंद गोस्वामी को टिकट दिया गया है। वहीं राजद छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव की पत्नी और वर्तमान विधायक विभा देवी को नवादा से टिकट मिला है। वह नवादा से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी और मंत्री सुमित सिंह को जेडीयू ने चकाई से इस बार टिकट दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की जेडीयू ने उन बुधवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने कुल 57 सीटों के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया है और इनमें से 57 चेहरों पर 4 महिला उम्मीदवार हैं। जेडीयू की पहली सूची में मधेपुरा विधानसभा सीट से कविता साहा उम्मीदवार बनी है। उसी तरह समस्तीपुर सीट से अश्वमेध देवी को टिकट मिला है। विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा पार्टी की उम्मीदवार होंगी। वहीं गायघाट सीट की बात करें तो कोमल सिंह को टिकट मिला है। आपको बता दें कि बिहार में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 6 नवंबर को, दूसरे 11 नवंबर को है, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को कर दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 6 नवंबर को होना है। इलेक्शन एक्सप्रेस में बस इतना ही। धन्यवाद।